दोस्तों हाल ही में ईएसआईसी में फार्मासिस्ट की एक बम्पर वैकेंसी आई है जो कि ऑल ओवर इंडिया में 145 पोस्ट के लिए। तो सबके मन में जरूर ही ईएसआईसी फार्मासिस्ट को लेकर बहुत सारे डाउट्स और कंफ्यूजन होंगे और काफ़ी जन ने कमेंट भी किए थे इसके ऊपर वीडियो लाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम ईएसआईसी फार्मासिस्ट के ऊपर डिटेलली बात करेंगे। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू एपीएस फार्मेसी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईएसआईसी फार्मासिस्ट होता क्या है, उसका जॉब रोल क्या है, ये जॉब पाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहता है, इसके एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके शानदार सैलरी और गवर्नमेंट बेनिफिट्स के बारे में। और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में हम इस बार जो ईएसआईसी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है उसके ऊपर भी ओवरऑल बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम बात करेंगे ईएसआईसी फार्मासिस्ट होते क्या हैं और उनके जॉब रोल के बारे में। ईएसआईसी और इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। हिंदी में इसको बोलो तो ये है कर्मचारी राज्य बीमा निगम। दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक रेगुलेटरी बॉडी है और ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट, यानी भारत सरकार के जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है ये उसके अंडर काम करता है। दोस्तों बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है जो कि मजदूरों के लिए है। तो जिनका सालाना आय 1.5 लाख से कम है और जो भी लोग इस स्कीम में इंक्लूडेड हैं तो उन सब मजदूरों को उनके बीमारी के टाइम उनका फ्री में इलाज करना, फ्री में मेडिसिन देना और जितने भी मेडिकल के खर्चे हैं सारा खर्चा उठाना ये ईएसआईसी का काम होता है। तो उनके ट्रीटमेंट के लिए डेफिनेटली दोस्तों एक मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, इसीलिए समय समय पर जितने भी मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत होती है ईएसआईसी उनके लिए नई भर्तियां निकालती है। दोस्तों ईएसआईसी का जो भी हॉस्पिटल होता है वो प्रत्येक राज्य में कुछ गिने चुने जिले में ही होती है, सभी जिले में नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ पर्टिकुलर गिने चुने जिले में ही ईएसआईसी का हॉस्पिटल होता है। और दोस्तों इस हॉस्पिटल में सभी प्रकार के मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत होती है, जैसे कि डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, इन सब की रिक्रूटमेंट होती है। और आज हम बात कर रहे हैं ईएसआईसी फार्मासिस्ट के ऊपर। तो दोस्तों ईएसआईसी हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट मतलब जो भी मजदूर एडमिट होते हैं उनके बीमारी के टाइम उनको प्रॉपर मेडिकेशन प्रोवाइड करना, उनके बेसिक हेल्थ के बारे में उनको सही एडवाइस देना और हॉस्पिटल में आती हुई दवाओं का संरक्षण करना, उनके सेफ्टी पर ध्यान देना, ये सब एक ईएसआईसी फार्मासिस्ट का मेन जॉब रोल है। जॉब रोल के बाद अब हम बात करेंगे ईएसआईसी फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहता है। दोस्तों ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये पीडीएफ इस बार की है, यानी 2023 में जो ईएसआईसी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है ये उसका ऑफिशियल पीडीएफ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ईएसआईसी फार्मासिस्ट बनने के लिए आपका बेसिक क्वालिफिकेशन डिग्री इन फार्मेसी यानी बी.फार्म और डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी.फार्म होना जरूरी है। इसके साथ साथ फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, यानी आपके पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस होना जरूरी है, तभी जाकर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईएसआईसी फार्मासिस्ट बनने के लिए एज लिमिट के बारे में बात करें तो इसका मिनिमम एज जो होना चाहिए वो है 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए 32 साल। ये है जनरल वालों के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट और ईएसआईसी एम्प्लॉयज को 5 साल की रिलैक्सेशन और यहाँ पर SC/ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन और ओबीसी के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन रखी गई है। ओवरऑल बात करें तो जनरल वालों को 32 इयर्स तक रिलैक्सेशन, SC/ST वालों को 37 इयर्स और ओबीसी वालों को 35 इयर्स की रिलैक्सेशन रखी गई है। तो एज रिलैक्सेशन के मामले में ईएसआईसी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज देती है स्टूडेंट्स को। इसके बाद हम बात करेंगे ईएसआईसी फार्मासिस्ट बनने के लिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर मेनली सीबीटी मोड पे एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और एग्जाम में टोटल 100 MCQ लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन फार्मेसी रिलेटेड होते हैं और 50 क्वेश्चंस में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग और अरिथमेटिक एबिलिटी में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब यहाँ पर फार्मा सब्जेक्ट्स के जितने इंपॉर्टेंस है जीके, रीजनिंग और मैथ का उतना ही इंपॉर्टेंस है। टोटल 2 घंटे की एग्जाम होता है जहाँ पर 1 घंटा मिलता है आपको फार्मा से रिलेटेड MCQs को सॉल्व करने के लिए और बाकी 1 घंटा मिलता है जीके, रीजनिंग और मैथ को सॉल्व करने के लिए। और इसमें मेनली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो बाइलिंगुअल का पेपर होता है, यानी बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप एग्जाम अटेंड कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मतलब बहुत कॉम्पिटिशन होता है इस पोस्ट को पाने के लिए। इसके लिए ऑब्वियसली दोस्तों इसका नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, जहां पर एक गलत आंसर पर 0.25 का मार्क भी रिड्यूस होता है।
बात करें इसके सिलेबस के बारे में तो यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ भी सिलेबस मेंशन नहीं है, लेकिन जनरली जो सब सब्जेक्ट्स से रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ये सब सब्जेक्ट्स से रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे दोस्तों ये सब सब्जेक्ट्स के रेफरेंस बुक को फॉलो करके भी आप अच्छे रिजल्ट कर सकते हो और ये सब बुक्स के लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो सब स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे उन सबको शॉर्टलिस्ट करके मेडिकल चेकअप और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों मेडिकल चेकअप में बस आपका नॉर्मल हेल्थ चेकअप ही किया जाता है कि आपका कुछ क्रोनिक डिजीज है तो नहीं, आपके नॉर्मल आई कंडीशन और आपको ठीक से सुनाई देता है कि नहीं, ये सब के बारे में आपको टेस्ट किया जाता है। और इसके बाद टाइम आता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू का। इंटरव्यू में सिर्फ आपका पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है कि आप इंटरव्यू को कैसे फेस करते हो, कैसे और किस एटीट्यूड के साथ आप इंटरव्यूअर को आंसर देते हो, उनको जवाब देते हो। बेसिकली यही सभी आपका इंटरव्यू में टेस्ट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर आप लकीली इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको सीधा एक ESI हॉस्पिटल में पोस्टिंग दी जाती है। दोस्तों देखा गया है कि ये जॉब के बारे में स्टूडेंट्स के अंदर उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, जिसके लिए इसका कट ऑफ कुछ बहुत ज़्यादा नहीं जाता। लेकिन दोस्तों रेलवे और एम्स की तरह ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो जबकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो इसके वैकेंसी को भी गवर्नमेंट बहुत ही नाप तोल कर पब्लिश करता है। जैसे कि ये वैकेंसी लास्ट टाइम 2019 में आया था, जिस साल जनरल इलेक्शन हुआ था। उससे पहले ये वैकेंसी 2014 में आया था और इस साल भी जनरल इलेक्शन ही हुआ था। और जैसे कि आपको पता होगा 2026 में भी जनरल इलेक्शन ही, तो इसीलिए ये वैकेंसी 2023 अक्टूबर में ही देखने को मिल गई। पहले 2014, उसके बाद 2019, उसके बाद 2023। तो आप कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वैकेंसी को कौन सा बैच लकी होने वाला है। ओके ये सब छोड़ो, अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी और गवर्नमेंट बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों ESIC फार्मासिस्ट के शानदार सैलरी के बारे में बात करें तो इसके बेसिक सैलरी है 29,200 से लेकर 93,000 तक। लेकिन 29,200 आपका इन हैंड सैलरी नहीं है। इसमें बहुत सारे अलग अलग अलाउंसेस ऐड होते हैं, जैसे कि TA, DA, HRA, PCA, ये सब ऐड होके आपका लगभग 50 से 60,000 तक इन हैंड सैलरी हो जाती है। और यही सैलरी आपका स्टार्टिंग सैलरी है दोस्तों। जबकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो इसलिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो जो सुविधाएं मिलती है वो सब एक ESIC फार्मासिस्ट को भी मिलता है, जैसे कि फॉरेन ट्रैवल, फ्री मेडिकल एक्सपेंसेस, फ्री टूर, पेंशन। इसके अलावा और भी बहुत कुछ सुविधाएं मिलता है एक ESIC फार्मासिस्ट को। साथ ही साथ फेस्टिवल्स के टाइम सैलरी के साथ साथ एक्स्ट्रा बोनस भी ऐड होते रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है इसमें आपका जॉब सिक्योर रहता है और स्टेबल भी। दोस्तों जबकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है तो आप सभी बुक से तो पढ़ाई नहीं कर सकते, इसलिए फार्मासिस्ट प्रिपरेशन बुक से ही पढ़ना आपके लिए फायदेमंद होगा। इसीलिए ये 3 बुक, ऑब्जेक्टिव फार्मेसी किट, जिपेट एक कंपेनियन और फार्मासिस्ट प्रिपरेशन बुक, ये 3 बुक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें से कोई भी बुक आप परचेस करके उसमें से पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका फार्मेसी नॉलेज के साथ साथ जीके, रीजनिंग और मैथ भी स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए इन तीनों को आप उतना ही ध्यान दीजिए जितना कि आप फार्मेसी सब्जेक्ट्स को देते हैं। तो दोस्तों जीके, रीजनिंग और मैथ बुक्स के लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जहां से ये बुक आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और बाकी बात करूँ इस बार की वैकेंसी की, तो दोस्तों इसके लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गई है। अगर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो और आप अभी तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किए हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और इसके एग्जाम के डेट भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए मेरे सभी भाइयों को दिल से ऑल द बेस्ट। और बाकी आप मेरे ये रेलवे फार्मासिस्ट वाले वीडियो नहीं देखे तो इसको अभी क्लिक कीजिए। तो चलिए कैसा लगा इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।